नमस्कार। NBCN के दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। कुछ बात मैं इस वक्त जो करना चाहता हूँ वो ये है, एक मंत्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दौर बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, कुछ मुश्किलें ज़रूर हमारे सामने हैं। जब मैं एजुकेशन फील्ड की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी कई चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के साथ में शिक्षक वर्ग विद्यार्थियों के साथ में किस तरह से समन्वय साध कर एक परिक्रमा कर रहा है, आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ये बात हम शिक्षक वृंद से ही जाने तो कितनी बेहतर स्थिति होगी। ऐसे ही शिक्षा विभाग पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस के डायरेक्टर। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ श्री अक्षयपुरम सर आपका। आप हम दर्शकों को बता दें कि अक्षयपुरम सर जो है डायरेक्टर है बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस से। उन्हीं के साथ में आज हमारे इस चर्चा में शामिल हो रही हैं डॉक्टर विशाखा जाजुलवार। आप डॉक्टर भी हैं और साथ में डायरेक्टर, और आप पढ़ाती भी है बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस में। चलिए मैं आपको सीधा एक सवाल पूछता हूँ पूरम साहब। आज के जो दौर चल रहा है, कोरोना की पार्श्वभूमि पर हम जी रहे हैं, तो किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बिफोर कोविड-19 जो भी कुछ होता था वो ऐसा होता था कि सारे बच्चे क्लासरूम में आते थे, क्लासरूम में सारे बच्चे बैठे रहते थे और बहुत एक एनवायरनमेंट बहुत प्यारा सा हुआ करता था, जिसमें क्या था कि बच्चे जो है एक इंटरेक्शन टीचर्स के साथ उनका बहुत प्रॉपर वे में चलता था। एक फिजिकल कांटेक्ट बहुत बढ़िया कांटेक्ट होता था, बच्चा बहुत खुल के अच्छे से करता था। बट कोविड-19 के वजह से, ये कोविड-19 न्यू की वजह से कुछ ऐसा हो गया कि आज बच्चा हमारे साथ उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है जैसे वो पहले किया करता था जी। तो अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमें सारी चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐप्स हम लोगों ने डाउनलोड किए जिसके वजह से वो बच्चा हमसे इंटरेक्ट कर पाए। तो धीरे धीरे हम उसके ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं और इंटरेक्शन का जो पार्ट है वो हम लोग करते जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप एक डॉक्टर भी हैं, उसके साथ में एक अटैचमेंट आपका ट्यूशन क्लासेस के प्रति रहा है, तो एक साइकोमेट्रिक लेवल पर आपका जो अटैचमेंट होता है बच्चों के साथ में, आज के इस दौर में आप कैसे अपने आप को अटैच करने की कोशिश करती हैं? देखिए, जब बच्चे क्लास में सामने होते हैं तो उस समय जो पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ उनका फिजिकल फिटनेस ये भी इस बात की तरफ भी ध्यान जाता है कि नहीं, आज ये बच्चा भले ही क्लास में बैठा है लेकिन इसे कुछ ना कुछ तकलीफ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बच्चे हमारे सामने ही नहीं है, तो वो बात को तो हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि कब हमें क्लासरूम टीचिंग का चांस मिले। भले ही जो प्रिकॉशंस है वो आज सभी स्टार्ट हो चुका है जी। ऐसा नहीं है कि पब्लिक पूरी घर में ही बैठी है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ क्लासरूम टीचिंग के परमिशन दे। आपके पास में जब पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें हमारे बच्चे को ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाना है, तो उनकी क्या, आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी क्या डिमांड्स रहती हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि मैडम क्लासरूम टीचिंग कब मिलेगा? ऑनलाइन से बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं आ रहा जो क्लासरूम टीचिंग में होता है। वो जस्ट एक कुछ चालू है, यानी बच्चा पढ़ाई कर रहा है सिर्फ ऐसे लग रहा है, लेकिन रियल में कोई भी स्टैंडर्ड के बच्चों की पढ़ाई वो लेवल में नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं जो है जो आज की जो शिक्षा व्यवस्था, जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति का हम अभी मजबूरन कह सकते हैं कि मजबूरन जब हम उसको अडॉप्ट करें तो इसमें कहीं ना कहीं एक इसके रिजल्ट्स क्या है, इसके पैमाने क्या है, इसका आपको निर्णय कर पाना बड़ा कठिन जा रहा है। बहुत ज़्यादा कठिन जा रहा है। मतलब बच्चा जो है वो उतना एक तरीके से वो पढ़ ही नहीं रहा है। वो क्या करता है, बच्चे क्या करता है कि हेडफोन्स लगा देते हैं, मोबाइल जेब में रख देंगे, या कुछ पेरेंट्स के हमें ऐसे भी कंप्लेंट्स आते हैं कि बच्चा हेडफोन लगा देता है और अपने कुछ अलग काम करते बैठता है, कोई प्रेस करते रहेगा, कोई कुछ करते रहेगा। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हो रही है, इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं मैं गवर्नमेंट इतने तहे दिल से कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन के, जैसे कि मैडम ने कहा, उस हिसाब से आप प्लीज़ अलाउ कीजिए कि क्लासरूम टीचिंग हमें करने दीजिए, क्योंकि आज ये दिक्कत अगर ऐसे बढ़ते जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। एजुकेशन को एकदम उन्होंने कैजुअल अप्रोच के साथ लेना शुरू कर दिया बच्चों ने। तो सही में ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल ये चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। आपने वैसे भी, हमने बहुत सारी चीज़ें ओपन कर ली है, सारी चीज़ें आज मार्केट में सब शुरू हो चुका है, तो प्लीज़ स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स इसे भी एक परवानगी दे दीजिए कि क्लासेस
और सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाए। मैं आपसे बात कर रहा था तब बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस की आपने एक बड़ी खूबसूरत अहमियत बता दी, और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जो कहा था कि आप एक अलग तरह का व्यवहार, एक अलग तरह के संस्कार आप विद्यार्थियों को देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर। क्या होता है कि आजकल जो बच्चे हैं, आजकल बर्गर और पिज़्ज़ा का ज़माना आ गया है तो इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स की जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, जो एक संस्कार होने चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं किस गिने चुने बच्चों की बात कर रहा हूँ, बट वो बच्चे भी उतना नहीं कर पा रहे जो वो पहले किया करते थे। आजकल पेरेंट्स के पैर छूना, ठीक है, वो बहुत अपने संस्कार में बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो नहीं कर रहे। इसमें साइंस छुपा हुआ है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के पैर छूते हो तो कोई भी पेरेंट्स ऑटोमेटिकली वो अच्छी ब्लेसिंग्स ही देंगे, तो पॉजिटिव हाँ, तो उसके वेव्स की वजह से जो वाइब्रेशंस आएंगे उससे बच्चे की मेंटालिटी तगड़ी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, जिससे वो पढ़ सकेगा, अच्छे से पढ़ सकेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप देखिए ना, अब अगर आप एक आधी मूवी देख रहे हैं, एक आधा बच्चा कोई मूवी देखता है और उतने में अगर मम्मी ने कह दिया कि जा बेटा मेरे लिए थोड़ा सा कुछ मार्केट से लेके आ, तो आजकल गुस्सा हो जाते बच्चे कि इरिटेशन दिखाई देता कि जैसे मराठी मध्ये म्हणतात ते की तुला आई समजत नाही का, इथे मी पाहत आहे ना, थांबी ना, माझं काम झाल्यानंतर येणार तो या ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ये निकल चुकी है। तो अब वही अगर मम्मी की बात करें, ये बच्चा स्कूल से आता है या कहीं से आता है और इसको अगर भूख लगी है और करेले की सब्जी अगर उसे मिली तो वो उसमें भी चिढ़ता है कि मम्मी करेले की सब्जी दे रहे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बट वो बेचारी मम्मी हमारे लिए वो करेले की सब्जी है, बच्चे को पसंद नहीं करके क्या करेंगे, अच्छी सब्जी बनाएंगे और दूसरी सब्जी या सब्स्टिट्यूट सब्जी बना के उसे खिलाते हैं। तो मम्मी के प्रति मम्मी का जो प्यार है उनके प्रति वो मतलब अनकाउंटेबल है। बट बच्चों ने भी वही दिखाना चाहिए, जब ज़रूरत होती है तब पेरेंट्स की ज़रूरत लेता है, जब ज़रूरत नहीं रहती तो वो भूल जाता है। तो ये भी मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट तो नहीं है, बच्चों से रिक्वेस्ट क्या करना, बच्चों से तो मैं कहता हूँ डायरेक्टली कि आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, रोज़ाना उनके पैर छुआ करें, जिससे आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा। तो ये एक बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस जो हमारे क्लासेस है, इनका एक ऐसा यूनिकनेस है जो वैल्यूज़ के ऊपर, संस्कार के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अपार्ट फ्रॉम योर टीचिंग तो ऑब्वियसली करना ही है, बट इसके भी अलावा आपको इस सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। मैं यही सवाल विशाखा जी आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप घर में भी एक माँ हैं और ट्यूशन क्लासेस में भी आपको एक माँ का रोल अदा करना पड़ता है, शिक्षिका के परीक्षा में, और एक संस्था के संचालिका होने की भी आपके ऊपर में जिम्मेदारी है। ये तीनों जिम्मेदारियाँ निभाते वक्त आपको एक और माँ का रोल निभाना पड़ता है, वो ये कि जो बच्चों के माता पिता है उनका भी कहीं ना कहीं आप पर विश्वास हो, तो उनकी भी माता का ही रोल कहीं ना कहीं आपको निभाना पड़ता है विश्वास जगाने के लिए। ये करने के लिए आपको कितना चैलेंज आपको लगता है, ये काम करने का कैसा करती हैं? अभी तो जब से ये क्लासेस के काम में इन्वॉल्व हुई तो मैं तो हमेशा यानी मिस्टर से हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको तो सिर्फ 3 बच्चे संभालने हैं, मुझे तो 200 बच्चे संभालने हैं। ये डायलॉग मेरा हमेशा होता है रूटीनली। और मैं बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हेल्दी फूड के बारे में बहुत ज़्यादा बताती हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये देखा है कि 8-9 के बच्चों के जो बच्चे हैं उनको एक तो स्पेक्स तो रहती ही है, लेकिन उनका जो बाल पकने का जो प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद होते हैं। तो बच्चों को पता भी है कि मैडम की प्रैक्टिस भी है, तो साथ साथ वो मुझे ऐसे ही पूछते भी है कि मैडम क्या करना चाहिए। फिर स्किन के लिए ये एज में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, तो रूटीन में भी हंसते खेलते बच्चों को बताती हूँ कि आपका जो रूटीन है, सबसे पहले तो आपका पेट साफ रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी डाइट में फाइबर होना चाहिए। और बच्चों को डायरेक्टली तो ये नहीं बोल सकते कि आप लोग फास्ट फूड मत खाइए, लेकिन फास्ट फूड के साथ साथ थोड़ा हेल्दी फूड की भी हैबिट। हाँ, बिल्कुल नहीं, करेले की सब्जी जैसा हाल हो जाएगा। बिल्कुल 100%। यानी उनको थोड़ा थोड़ा यानी एटलीस्ट क्लास में आते समय होता क्या है कि फर्स्ट पीरियड में बच्चे एनर्जेटिक होते हैं जी, फिर सेकेंड पीरियड में उनका एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन होता है। बिल्कुल। और मेरा जो थर्ड पीरियड होता है उसमें तो बच्चों का यानी ऐसा रहता है कि ये पीरियड अभी 15-20 मिनट के बाद कब खत्म होगा। तो वो बट नेचुरल है, बच्चे जब 7 बजे से आते हैं और यानी सिर्फ पानी पीकर आते हैं जी। कोई बच्चे जबरदस्ती मम्मी दूध दे देंगी, तो मैं तो उनको ये बोलती हूँ कि कम से कम 2 पेन खजूर खा के आओ, या तो कुछ नहीं तो आप अपने बॅग में जे मराठीमध्ये गुळ फुटाणे खूप हेल्दी आहे, तर मी मुलांना गुळ फुटाणे गुळ शेंगदाणे हे खाण्यासाठी
सारखं सांगत असते. मी बिलकुल, माझ्यासोबत आप- पण कॅरी करते. माझ्या बॅगमध्ये नेहमी असतात ते. कधी पण असं वाटलं एनर्जी लेवल कमी तर थोडं गुळ फुटाणे खाऊन एक ग्लास पाणी प्या, एकदम छान फिलिंग येते. बिल्कुल, तो- मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ स्टूडेंट बन के आपके क्लास में कर लेने चाहिए, गुड़ फटाने और नॉलेज भी अच्छा आएगा। जी बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल। तो बाकी तो यानी बच्चे फिर वो बिस्किट्स और ये सब चीज़ों के ऊपर बच्चों का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, लेकिन कुछ बच्चे फॉलो करते हैं, वो तो रहेगा ही ऑब्वियसली कि कुछ सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे, लेकिन काफ़ी बच्चों को अच्छा भी लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ उनको ये थोड़ी सी टिप्स मिल जाए, तो उस बात को भी बच्चे एंजॉय करते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक क्लास है, उस क्लास में एक बच्चों का वर्गीकरण होता है, कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ जो है वो चलिए ठीक है मैं एक इतने परसेंटेज से मैं निकल जाऊंगा, बहुत ज़्यादा उनकी बहुत ज़्यादा अभिलाष। एक वर्ग जो ऐसा होता है वो इंटेलिजेंट हो या नहीं हो लेकिन मस्ती बहुत करते हैं, मटर गश्ती बहुत करते हैं, है। ये एक और अनदर चैलेंज। तो बंडेवार ट्यूशन क्लासेस में इसके लिए क्या प्राविधान है? छड़ी नहीं, ये तो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि वैसे बच्चों को जितना आप प्यार से और अपनेपण से हँडल करोगे उतना वो सुनते जी. हैं. उनके साथ जोडा म्हणजे जर तुम्ही त्यांच्यासोबत स्ट्रिक्ट झाले ना तर ते ऐकतच नाही. जसं आपण दोन मुलं आहेत, एक बदमाश आहे, एक थोडा शांत आहे आणि एक जिद्दी आहे. म्हणजे मला जुळे मुलं आहेत तर त्याच्यामध्ये सत्यम जो आहे तो थोडा इनोसेंट आपकी आहे क्लास घर से ही शुरू हो जाती है। आणि शिवम कसा आहे त्याच्यासोबत सक्ती चालत नाही, तर त्याला मग थोडं प्रेमाने घेतलं तर तो ऐकतो. तर अशा मुलांना म्हणजे प्रत्येक क्लासमध्ये एक दोन मुलं तर असे असतातच की त्यांना खूपच प्रेमाने हँडल करावं लागते. म्हणजे मागच्या बॅचमध्ये माझ्या क्लासमध्ये एक 10th क्लासचा मुलगा असा होता की सांगायला नाही पाहिजे एकदम ओपनली, नाम मत बताइए, हाँ, आप घटना हाँ. बता सकती हैं। तर तो त्याला खर्रा खायची सवय होती. म्हणजे हे मला बाहेरून माहित पडलं जी नंतर. जी जी पण नहीं, ये चर्चा इसलिए भी करनी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप बताने जा रही है ये आपकी जिम्मेदारियां भी है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऐसे व्यसन के अधीन होंगे और उनके माता पिता को शायद नहीं मालूम हो, तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम इस पर चर्चा जरूर करें। तर मग आम्हाला माहीत झाल्यानंतर म्हणजे मला माहीत झाल्यानंतर मी कधीच त्याला क्लासमध्ये टॉर्चर केलं नाही किंवा सगळ्यांसमोर म्हटलं नाही, पण जितकं त्याला प्रेमाने हँडल केलं तर म्हणजे त्याचे पॅरेंट्स पण भरपूर खुश झाले होते की नाही मॅडम याच्यामध्ये भरपूर परिवर्तन आहे. आणि त्याची ती सवय तर आम्हाला कमी नाही करता आली, पण बाकीच्या बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्या कंट्रोल झाल्या होत्या. अक्षय सर, आपको कभी वो डांटना पड़ा बच्चों को? कई ऐसी नहीं सर, अभी मेरा जो स्वभाव है मैं डांटता ही नहीं हूँ बच्चों को. मेरा मतलब हमारे इधर बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस में ऐसा है कि जितना हम प्यार से उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, टच में रहेंगे, बच्चा उतना उसको अच्छा समझता है. होता क्या है कि सिर्फ मेरे पापा पूरम सर ठीक है, उनमें वो अभी बड़े हैं, एज है उनका, वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो उनमें एक आदत सी है कि डांटने की, तो बच्चे डरते हैं. तो ऐसा भी माहौल होना चाहिए कि मुझे किसी से डर. मैं आपको इसलिए रोकूंगा क्योंकि मेरा भी अनुभव है कि जो भी केमिस्ट्री के टीचर रहते हैं ना वो पता नहीं उनके चेहरे में छड़ी होती है। जी बिल्कुल. तो कैसा है कि जितना आप बच्चों के साथ प्यार से रहोगे उतना बच्चा सुनता है. क्या होता है कि हर एक बच्चे का कमजोरी, देखो पेरेंट्स की क्या थिंकिंग है कि मेरे बच्चे को 90% एंड अबव चाहिए. ये बहुत गलत सोच है सर. मतलब मैं किसी पेरेंट्स को दोष नहीं देना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा 50% स्कोर करता है बचपन से लेके तो 9th स्टैंडर्ड तक, और आप एकदम 10th में ये अपेक्षा रखते हो कि मेरा बच्चा 90% एंड अबव चले जाए, तो दूसरों की खुशी में जो खुशी देखते हैं पेरेंट्स, वो गलत है. हम लोग क्या करते हैं कि अगर 50% वाला बच्चा है उसको इतने प्यार से हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो 50% वाला जो स्टूडेंट है अगर वो 70 या 80% पहुंच जाए, मतलब उसने अचीव किया, मतलब उसने इंक्रीमेंट किया. तो ये बहुत ज़रूरी है, और वो तभी करता है जब उस बच्चे के साथ हम लोग बड़े नॉर्मली हैंडल करते हैं. अब होता है कभी कभी हम लोग क्लास में भी मस्ती कर लेते हैं, किसी स्टूडेंट्स को बोल देते हैं आ जाओ स्टेज पे आ जाओ, आपका क्या टैलेंट है बताओ, आप डांस करके बताओ, आप गाना गा के बताओ. मतलब क्लासरूम टीचिंग के अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप जब करते हो तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, उसे एक मज़ा आती है. हाँ, एक प्लेटफॉर्म, और पता भी चलता है कि उसमें क्या टैलेंट छुपा है ना. तो ये सारी चीज़ें हो रही है सर. चलते चलते मैं आप दोनों से कहूँगा कि आप पेरेंट्स और विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब आपसे शुरुआत करेंगे. पेरेंट्स के लिए तो मेरा यही सजेशन है कि हमारे साथ आप भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि विद इन सम लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस के साथ 100% सभी को अपने बच्चों की यानी केयर है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं तो बच्चों को नहीं लेकर जा रहे. आज बच्चे बहुत कामों के लिए घर के बाहर जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए ही सिर्फ नहीं जा रहे.
बराबर है। हमने ऐसा भी देखा है कि बच्चे भी घर बैठे बैठे बोर हो गए, और 8th क्लास के बिलो के बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शंस ठीक रहेगा, लेकिन 9 10th के जो बच्चे हैं एंड बेसिकली 12th वालों का तो बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होता है। वो बच्चे इतने ज़्यादा ये ऑनलाइन एजुकेशन से यानी हैबिट नहीं है। हायर एजुकेशन में इस चीज़ की हैबिट होती है। यानी मेरे यहाँ ये एक मैडम है जो MSc फिजिक्स है ऑलरेडी, और वो हैदराबाद से ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से मैंने कभी ये नहीं सुना कि मैडम नहीं जम रहा है। शी इज़ कंफर्टेबल, भले ही वो हैदराबाद का कोर्स यहाँ से कर रही है, लेकिन वो कंफर्टेबल है जी। वो बात 12th के बच्चों में नहीं है, उनमें उतना मैच्योरिटी लेवल नहीं होता। तो उनको थोड़ा क्लासरूम टीचिंग अगर मिलेगा तो हो सकता है, क्योंकि 10th के ऊपर उतना फ्यूचर डिपेंड नहीं है जितना 12th पर है जी। तो वो बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। इसीलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ 100% तो पॉसिबल नहीं है। यानी जिस तरीके का क्लासरूम टीचिंग बिफोर कोविड-19 था वो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ अगर वो चालू हो जाए कि भाई आप 20 स्टूडेंट्स को ही बिठाइए, एक बेंच पर एक ही बैठेगा या ऑल्टरनेट बेंच, बाकी तो पूरी जैसे सैनिटाइजर है और बाकी जो टेम्परेचर वाला मशीन होता है। एज ए डॉक्टर मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि एक पल्स ऑक्सीमीटर अगर हमारे पास होगा, क्योंकि कोविड-19 में ऑक्सीजन परसेंटेज मेंटेन करना ही बहुत ज़रूरी है। जो भी जहाँ पर भी क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर वो पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन परसेंटेज ही मेंटेन किया जाता है। तो वो सब यानी उतनी सब प्रिकॉशन के साथ हमें अगर लेने की परमिशन दी जाएंगी तो इट विल बी अ गुड थैंक्स, या मेरे लिए तो शब्द नहीं होंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि इस चीज़ के लिए हम तरस गए हैं। ये जैसे बच्चे ऑनलाइन टीचिंग से तरस गए, वैसे हम खुद भी क्लासरूम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कब बच्चे हमें दिखेंगे और कब हम उन्हें क्लासरूम में पढ़ाएंगे। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। और पूरम सर आप क्या कहेंगे चलते? देखिए क्या हो रहा है कि जैसे कि मैडम ने कहा, बहुत अच्छी बात मैडम ने बताई जी। क्या हो रहा है कि बच्चे जो चाहे वो 8th का रहो, 9th का रहो, 10th का या 12th का रहो, आजकल बच्चे घर में रह रह के खुद को बहुत डिप्रेस समझने लग रहे हैं। वो खुद को बहुत उसमें खाते जा रहा है। जैसे आप अभी 3 मंथ्स जैसा हमारा लॉकडाउन था, उसमें इवन पेरेंट्स को भी इतना दिमाग खराब हो गया, स्ट्रेस लेवल तो बहुत बढ़ गया था कि क्या करे क्या नहीं करे। तो सेम सिनेरियो हमारे बच्चे के लिए भी है। बच्चा भी चाहता है कि मैं भी बाहर निकलूं, मैं भी कुछ करूं। तो मुझे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को कोई भी तरीके के प्रेशराइज मत करो। वो धीरे धीरे सारी चीज़ें अडॉप्ट करेगा, सीखेगा। जहाँ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है वहाँ बोलना अपना काम है, बिल्कुल बोलना चाहिए। बट हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं अपने सपने क्लियर नहीं होते करके बच्चों पे डालते हैं, तो उसकी वजह से वो उनके ऊपर बहुत फोकस्ड करते हैं, बिल्कुल बहुत पीछे लगता है। तो पेरेंट्स ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज मत करो। बच्चा करेगा, जितना आप बच्चे को प्यार से हैंडल करोगे। अपना जिस पेरेंट्स ने अपने बच्चे को दोस्त बना लिया ना, फ्रेंड बना लिया ना, वो बच्चा आपको छोड़ के मतलब आपसे कुछ छुपाएगा ही नहीं। वो आपके साथ सारी चीज़ें बताएगा ही बताएगा। होता क्या है कि आजकल बच्चे बहुत छुपाना शुरू कर देते हैं, वो आपसे डिस्कस भी नहीं करते हैं। तो ये डिस्कशन होना ज़रूरी है पेरेंट्स और स्टूडेंट का। तो जब क्या होगा, आपका ये सारी चीज़ें एकदम खुल जाएगा, बच्चा पेरेंट्स से एकदम फ्रेंडली हो जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली पढ़ेगा भी, घर का वातावरण अच्छा रहेगा, टेंशन वाला नहीं रहेगा और वो खुद को डिप्रेस भी फील नहीं करेगा। तो यही मेरी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि वो करें। बहुत खूबसूरत तरीके से सर आप दोनों ने अपनी बात रखी है। हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि माँ के बाद में हमारे बच्चों का सबसे अच्छा जो गुरु होता है वो शिक्षक गुरुदेव होता है। आज कोरोना के परिप्रेक्ष्य में जहाँ हम जूझ रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं भारत का उज्जवल भविष्य तो बनाना ही है, नागपुर का उज्जवल भविष्य तो बनाना ही है, हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य तो बनाना ही है। बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ शिक्षा ही नहीं लेकिन सर्वांगीण विकास की ओर भी ध्यान दिया जाता है। जैसा कि आपने सुना, हर एक एस्पेक्ट के साथ में यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश की जाती है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में बच्चों का और शिक्षक वर्ग का जो फिजिकल अटैचमेंट है, जो एक क्लासरूम टीचिंग जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो। इसी शुभकामना के साथ आज इस चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।